वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। बच्चों, हम लोग बेसिक सॉरी इंग्लिश के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने अब तक ये पढ़ा था कि लेटर्स क्या होते हैं पहली वीडियो में। दूसरी वीडियो में हमने पढ़ा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कैसे बनाते हैं और सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं, है ना। इसको पढ़ने के बाद अब हमें बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पढ़ना भी जरूरी है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का मतलब हो गया कि जैसे जो भी स्ट्रक्चर लिखा जाता है, लाइक दैट मैंने ये लिखा, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है बच्चों, ये लिखने के बाद अब हमें इसमें ये वर्ड्स, एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड ये हो गया, ये एंड ये। अब हमें इसमें ये समझना है कि इसकी पोजीशन अलग है, इसकी पोजीशन अलग है, इसकी पोजीशन अलग है। तो ये सारे वर्ड्स एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, तरीका बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं। अब ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो जो सेंटेंस होता है, बेसिकली जो सेंटेंस होता है, इसको हम पहले दो जगह डिवाइड करते हैं। ये दो जो जगह हैं या दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इतना बच्चों समझ में आया। जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, अभी हम बाकी भी पढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, प्रेपोजिशंस, वो सारे इनके वर्ड्स के नाम हो जाते हैं या जिनको पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, वो हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आप समझो कि सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है। उसको बोलते हैं डूअर। डूअर का मतलब होता है हिंदी में कर्ता, यानी जो उस सेंटेंस में काम कर रहा होता है या काम करता है या जिसका डायरेक्ट इफेक्ट उस पे पड़ता है, उसी को हम डूअर बोलते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे जो गुड बॉय है वो कौन है? वो राम है। तो राम क्या हो गया? यहाँ पे किसके बारे में बात करी जा रही है? जब हु हम लगा देते हैं किसी भी सेंटेंस के, इसमें आगे हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। तो जब हम ऑब्जेक्ट में हु लगा देते हैं तो आंसर जो निकल के आता है उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक अभी आप पढ़ो, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें अपने आप, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो हम जब उसके आगे का भी पढ़ लेते हैं तो हमें फिर वो पीछे की चीज़ इजीली समझ में आ जाती है। तो आप समझते रहोगे, धीरे धीरे आपको भी समझ में आता है। अब जो ये जो प्रेडिकेट है, ये भी आगे चल के हमने दो जगह डिवाइड कर दिया। इसको हम एक वर्ब और दूसरा ऑब्जेक्ट, इस या ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं या अदर वर्ड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदर वर्ड्स। तो बेसिकली अगर आप देखो तो जो हमारा सब्जेक्ट का एक बेसिक स्ट्रक्चर निकल के आया, जिसको हम क्या बोलेंगे? बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या निकल के आया? सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर और सेंटेंस क्या निकल के आया कि ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस पे काम करता है। यानी हमें सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट रखना होता है और उसके बाद वर्ब रखना पड़ता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब ये वर्ब के भी काइंड्स हम आगे पढ़ेंगे, नाउन्स भी। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है, नाउन क्या होता है, ये भी हम सब कुछ आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको इतना समझ लेना है कि जो इसमें सेंटेंस बनते हैं, उन सेंटेंसेस का बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है। जैसे कि
अब हम कुछ सेंटेंसेस करते हैं। अब ये हम बिल्कुल बेसिक तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीपली अभी स्टार्ट करेंगे जब आपकी कई सारी क्लासेस हो जाएंगी, फिर इसको थोड़ा सा और डीपली समझना स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले तो ना हम जो इसमें से डिटेक्ट करेंगे वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को करेंगे बच्चों, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं यूँ लिखूँ बच्चों कि हमने जो सेंटेंस बनाया इसको हमने दो जगह डिवाइड करा, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट, ठीक है। तो अब ये जो बना लिए, अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, जैसे नंबर 1, सीता कुक्स द मील। सीता खाना बनाती है। राजेश इज कमिंग। राजेश घर आ रहा है। नंबर 3, कुछ भी बच्चों, जैसे कि द कार इज रनिंग। नंबर 4, I have friends. नंबर 5, you are a good boy. अब देखो बच्चों, ये सेंटेंस बनाए तो हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था। बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो ये था कि सब्जेक्ट पहले आएगा प्लस वर्ब आएगी प्लस ऑब्जेक्ट, और इसको हम अदर वर्ड भी बोलते हैं, अदर वर्ड्स, ये आगे आएगा। तो हमें जब भी कभी किसी सेंटेंस में से, सब्जेक्ट को देखना होता है, तो नॉर्मल सेंटेंसेस में जो सिंपल टाइप के या नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, उनमें जो सबसे पहला वर्ड होता है ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। ये क्यों? देखो, सीता कुक्स द मील। मील कौन बना रहा है? सीता। राजेश इज कमिंग होम। घर कौन आ रहा है? राजेश। द कार इज रनिंग, है ना, क्या भाग रही है? कार भाग रही है। आई हैव टू पेन। किसके पास 2 पेन है? तो मेरे पास है, तो आई हो गया। यू आर ए गुड बॉय। कौन गुड बॉय है? तो यू, तो ये यू हो गया। और ये दूसरा कौन सा है? ये है राधा इज गोइंग टू स्कूल। तो स्कूल कौन जा रहा है? राधा जा रही है। तो ये सारे क्या हो गए बच्चों? ये सब्जेक्ट हो गए। और बाकी का जो पार्ट हो गया बच्चों, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट एंड ये प्रेडिकेट। तो आज हमने बच्चों इस छोटी सी वीडियोस में क्या पढ़ा, कल क्योंकि अब ये करने के बाद अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो नाउन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेसिकली इसके बाद इसको समझने के लिए आपको नाउन
प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये भी समझने जरूरी है। जब आप ये सारी चीज़ें समझ लोगे धीरे धीरे, फिर हम इसकी एक्सरसाइजेस को करना स्टार्ट करेंगे। इसलिए अभी मैंने आपको कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं दी है, बट फिर भी कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें कुछ एक एक्सरसाइज दूंगा, वो आप लोग जरूर करना। उससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा फ्लो करेक्ट रहेगा। तो बच्चों, आप समझ गए ना कि कैसे हम सेंटेंसेस को, आज जो हमने पढ़ा अभी तक, वो क्या पढ़ा। सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं कि जो लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनको मिला के हम एक जो सेंस बनाए उसको वर्ड बोलते हैं। और कई सारे वर्ड्स को जब हम एक ग्रुप में ले लेते हैं या एक वर्ड के बाद एक वर्ड को ऐड करते चले जाते हैं, तो एक सेंटेंस फॉर्म होता है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं। हमने पढ़े थे ना, असर्टिव सेंटेंस है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये सारे सेंटेंस पढ़े। आज हमने ये पढ़ा कि इसमें जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं। सेंटेंस में जो सारे वर्ड्स लिखे होते हैं, उस वर्ड अपने अपने एक अलग अलग, जैसे कि एक मैं छोटा सा एक एग्जांपल बता दूं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये अदर पार्ट हो गई। अगर जब हम इसको करेंगे, ठीक है बच्चों, तो बाकी की हम अभी वर्ब और ये सब मैं अभी आपसे इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जब हम कल से नाउन और प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इन सबको पढ़ेंगे तो फिर आपको बेसिकली उस वर्ड की पहचान होगी कि ये है क्या। ठीक है बच्चों, तो बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए साथ के साथ, और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू सो मच।